देशों के बंटवारे तो सुने थे, यहाँ एक शहर का बंटवारा हो गया। जब बर्लिन वॉल खड़ी हुई, यातायात रुक गया। जो दीवार थी ये सिंबल बन गई आयरन कर्टन का, यानी कि प्रतीक टूटा तो देश भी टूट गया। अब यहां पर देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा कि बर्लिन वॉल थी क्या और बर्लिन का हुआ क्या। तो अगर आप मैप को खोल के देखेंगे ना, तो ये पाएंगे कि बर्लिन जो था वो दरअसल तो ईस्ट जर्मनी में आता था, लेकिन फिर भी जो चारों देश थे जो विजेता थे युद्ध के, उन्होंने कहा कि राजधानी के भी 4 टुकड़े होंगे। तो उन टुकड़ों में जो है वो अलग अलग सेक्टर बने, ब्रिटिश सेक्टर, अमेरिकन सेक्टर, फ्रेंच, और उनको फ्यूज कर दिया गया और बर्लिन का एक भाग उनके हिस्से आ गया और दूसरा भाग जो था वह जीडीआर के हिस्से आ गया, यानी कि सोवियत संघ के एक तरीके से अधीन में हो गया। तो आप ये सोचिए कि देशों के बंटवारे तो सुने थे, यहां एक शहर का बंटवारा हो गया। और जब शहर का बंटवारा हुआ तो वो इतना हास्यास्पद था कि जो मेट्रो स्टेशन थे, मेट्रो ट्रेन्स थी, वो उनको तो पता नहीं था कि भाई एक दिन बंटवारा होगा। तो वो ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन के क्रिस क्रॉस करते हुए आपस में जाती थी। लेकिन जब ये बंटवारा हुआ, जब बर्लिन वॉल खड़ी हुई, तो ये यातायात रुक गया। अब सवाल है बर्लिन वॉल खड़ी क्यों हुई? तो हुआ क्या कि बर्लिन वॉल को खड़ी करने के पीछे मकसद था कि जो वेस्टर्न जर्मनी था उसमें एक हायर लाइफस्टाइल, एक डेमोक्रेटिक सेटअप था, कैपिटलिज्म था, ज़्यादा प्रॉस्परस और एक प्रॉस्पेरिटी का अलग स्फीयर था। आज भी जर्मनी को हम देखते हैं तो भाई ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ये सारी गाड़ियाँ वहीं से आती हैं। बड़े बड़े आप अप्लायंसेस देखते हैं वो वहाँ से आते हैं। तो जर्मनी हमेशा से एक इंडस्ट्रियलाइज देश रहा है और कैपिटलिज्म थोड़ा सा वहाँ पे प्रेफर्ड सिस्टम था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो वेस्ट जर्मनी या बर्लिन में पहुंचना चाह रहे थे। तो जो जर्मन बॉर्डर था, जो इंटरनल डिवीजन था, वो तो अच्छे से सील कर लिया सोवियत संघ ने, लेकिन शहर सील नहीं हो पा रहा था। तो शहर को सील किया गया सोवियत और जो एलाइड पावर्स के बीच में जो पार्टीशन हुआ था जर्मनी का, उसके कई साल बाद। तो एक तरीके से ये जो दीवार थी ये सिंबल बन गई, ये एक प्रतीक बन गई आयरन कर्टन का, कि ये वो चीज़ है जो हमको हमारे पुरखे जैसे रहते थे, हमारे एंसेस्टर्स जैसे रहते थे, और हम जितना अच्छे से रह सकते हैं उसके बीच में ये दीवार है। तो उस दीवार को एक ईविल एम्पायर, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ईविल एम्पायर की संज्ञा दी थी सोवियत यूनियन के साम्राज्य को, कहा कि ये ईविल एम्पायर है और इसको टूटना होगा। तो बर्लिन वॉल पे बड़ा प्रेशर था 80s में, और 80 का दशक खत्म होने से पहले वो तोड़ दी गई। लेकिन बर्लिन वॉल टूटते ही किसी ने ये नहीं सोचा था कि सोवियत संघ भी टूट जाएगा। लेकिन उस बर्लिन वॉल के टूटने के 2 साल में ही, उस प्रतीक के टूटने के 2 साल में, वास्तविकता भी देखिए, प्रतीक को फॉलो करते हुए, उसके पीछे पीछे अनुसरण करते हुए वास्तविकता भी वैसी ही हो गई। यानी कि प्रतीक टूटा तो देश भी टूट गया। अब यहाँ पर पुतिन जैसे लोगों का सवाल आता है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे कई श्रोता जो हैं वो सरकारी नौकरी पाने के लिए बड़े लालायित होंगे। सरकारी नौकरी का भारत में एक अलग चाम है। तो भाई मैंने तो इस्तीफा दिया है भाई सरकारी नौकरी से भारत में। तो अच्छा, तो उन दोस्तों के लिए जो नहीं जानते, अतुल सिंह जी जो हैं ये भारतीय पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे, और आप सब जानते हैं आईपीएस की नौकरी भारत में बहुत ही प्रतिष्ठित मानी जाती है। और उस नौकरी को छोड़कर इन्होंने आगे पढ़ाई लिखाई और शोध का एक रास्ता चुना, और उसमें ये बहुत आगे निकले हैं और कुछ विलक्षण लोगों में गिने जाते हैं। लेकिन वो बात जो है वो हम उसके लिए एक अलग पॉडकास्ट एक दिन रखेंगे क्योंकि उस पर हम पूरा 1 घंटा लगा सकते हैं। तो अभी कहानी को वापस मोड़ते हैं पुतिन जी की तरफ। अब व्लादिमीर पुतिन, सोचिए, आप सरकारी नौकर हैं, आप कर्नल हैं भाई, तो कहना कर्नल हैं भाई, केजीबी के, आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप इंटेलिजेंस एजेंसी के बड़े अफसर हैं,
और आप सरकारी अफसर हैं और आपको पता चलता आपकी तो सरकार ही गायब हो गई। तो अब सरकारी अफसर में से सरकार गायब है, सिर्फ अफसर रह गया। अब अफसर किस चीज का अफसर है? उस देश का जो है नहीं, उस झंडे का जिसका अब कोई मोल नहीं, उस राष्ट्राध्यक्ष का, मिखाइल गोर्बाचेव का, जिसके पेन स्ट्रोक में अब कोई पावर नहीं है। अब आप एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पर अगर सच कहा जाए तो अंग्रेजी में जो कहते हैं ऑर्फन्ड, आपके ऊपर से साया उठ चुका है अब सरकार का, अब यहाँ कुछ नहीं बचा। तो ऐसा समय एक पुतिन ही नहीं, कई असंख्य अफसरों के सामने जो सोवियत संघ की उस वक्त की दुनिया की दूसरे नंबर की महाशक्ति के अफसर थे, वो रातों रात कुछ नहीं रहे। Join the conversation at Fair Observer and subscribe to our YouTube channel.